तो अपने ना जिंदगी में इतने बड़े सपने नहीं थे। हमसे टीचर पूछती थी स्कूल में कि बेटा तुम्हारा लक्ष्य क्या है। हमने कि लेडीज टेलर बनना है। कहते इतनी छोटी सोच। हमने की छोटी सोच, हमारे यहाँ के लौंडे इसी के सपने देख रहे हैं कि क्या मस्त काम है, पैसा मौज दोनों मिल रहा है। हाँ, हम लोग मिडिल क्लास लोग हैं, हम लोग ऐसे उछलते नहीं आई वांट टू बी अ डॉक्टर, आई वांट टू बी अ पायलट। नहीं यार, हमें अपनी औकात पता है कि हम पे ना तो इतना पैसा है और ना अकल, ऊपर से हमारी सोच इतनी छोटी है। क्या बताएं यार, हम लोग अमीर बनने का सपना नहीं देख रहे, उसका कुत्ता बनने का सपना देख रहे हैं। उनसे जल रहे हैं कि देख यार क्या लाइफ सेट है इसकी, यार काश हमें भी कोई अमीर कुत्ता समझ के पाल ले। बस 2 पैर ही तो कम है, बाकी भौंक तो मैं भी लेता हूं। क्योंकि मिडिल क्लास में पैदा होने के बाद ना जिंदगी के अपने आप लग जाते हैं, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। क्योंकि जुनून में भी आके ना आप सिर्फ सोच सकते हो, कुछ कर नहीं, क्योंकि करने के लिए चाहिए पैसा, और मिडिल क्लास बाप कभी पैसा देगा नहीं। उनका एक ही डायलॉग है कि हमारे बाप ने हमारी मदद नहीं की, हम भी नहीं करेंगे। जैसे हम बने वैसे तुम बनो। और देखो, नहीं देनी मत दो भाई पैसे, पर ये गलत फहमी तो मत पालो कि कुछ बन गए हो आप। एक बाप के सिवा कुछ नहीं बन पाए। पूरी जिंदगी एक घर बनाया जिसके लिए हर दूसरे दिन ताना देते रहते हो कि मेरा घर है निकलो। साला अपने घर में यार डर के जीते हैं हम लोग। और मिडिल क्लास बाप पैसा तो छोड़ो यार, मोटिवेशन तक नहीं दे सकता, उल्टा आपको डिमोटिवेट कर देगा कि शर्मा जी का लौंडा भी बिजनेस करने गया था, घर बार तक बिक गए, भीख मांग रहा है, भीख। मैंने कि एनजीओ चला रहा है वो, उसे भीख मांगना नहीं कहते। 1-2 भिखारियों के साथ देख लिया तो भिखारी समझ लोगे क्या। और दूसरी बात, रेंट पे रहते थे वो लोग, अपने घर में शिफ्ट हुए हैं, घर बार बिक गया। और चलो ठीक है, आपका जो दोस्त है गुप्ता जी, उसका लौंडा तो सही तरक्की कर गया ना बिजनेस से। कहते तुझे बहुत पता है 2 नंबर का काम है उसका, बिजनेस से कोई तरक्की नहीं कर सकता। मतलब उनके हिसाब से बिजनेस से कोई तरक्की नहीं कर सकता। मैंने कि कुछ भी हो, पैसा तो है। कहते बेटा इज्जत, उसका क्या। और ये इनका ही नहीं, दुनिया में हर वो इंसान जो पैसा नहीं कमा पाता इज्जत की बातें करेगा कि बेटा तेरे बाप ने पैसा नहीं कमाया पर इज्जत बहुत कमाई। और इज्जत का होता क्या है यार, आज की दुनिया में सिर्फ पैसे वालों की इज्जत है, वरना गरीब और चूचे तो सिर्फ दबाए जाते हैं। और एक तो मैं मिडिल क्लास में पैदा हो गया, ऊपर से मेरी किस्मत इतनी खराब है क्या बताऊं। लोग 49 रुपए की टीम बना के करोड़ों का सपना देख रहे हैं भाई ड्रीम 11 पे। मैं मैच शुरू होने के अगले ही मिनट ये सोच रहा हूं कि जो लगाया वही आ जाए बस। एक बार पूरी जिंदगी में मुझे कुछ नोट गिरे हुए मिले, चलती बाइक से कूद के मैंने वो नोट उठाए, उन पे गांधी जी नहीं थे। बाइक टूटी, सर फूटा, वो अलग। बहुत खराब किस्मत थी यार मेरी गर्लफ्रेंड भी ऐसे बनी जिसके बहुत सारे मेल बेस्ट फ्रेंड थे, एकदम वो क्लोज वाले हैं। हाँ, कहते थे इट्स हैपन यार, और वैसे भी वो मेरे फ्रेंड है ना, उनकी सारी नीड मैं ही तो पूरी करूंगी ना। साला अपनी प्राइवेट गाड़ी में पीले नंबर प्लेट वाली फीलिंग आती थी। और हम लोग ना सिर्फ सेल्फ रिस्पेक्ट बचाने के लिए मिडिल क्लास कहते थे, वरना हम गरीब ही थे। हम इतने गरीब थे ना कि हमारे 10 के नोट पे 5 लिखा होता था। बहुत गरीब थे यार हम एक टाइम पे सिर्फ पैंट या कच्छे में से एक ही अफोर्ड कर पाते थे। दोनों सिर्फ किसी फेस्टिवल पे पहनते थे। बिना किसी टैलेंट के इंडियन आइडल जीत सकते थे, वो भी सिर्फ अपनी गरीबी बता के। एंड्रॉइड के जमाने में नोकिया 1600 जैसे मोबाइल को गले में रस्सी से बांध के चलते थे कि कोई चुरा ना ले। भैंचो नोकिया 1600 रास्ते पे पड़ा हो ना, भिखारी साइड करके रख दे कि मुझसे भी किसी गरीब का होगा, ले जाएगा। हाँ यार, उसे रस्सी से बांध के चल रहे हैं हम गले में। और दूसरे के पेरेंट्स देखा आपने, मतलब अपने बच्चे की हाइट बढ़ाने के लिए बॉर्नविटा पिलाते हैं, कॉम्प्लान पिलाते हैं। मेरे पेरेंट्स मेरे नेचुरल हाइट बढ़ने से परेशान थे कि ऐसे तो सारे कपड़े छोटे पड़ जाएंगे। जबकि 6th क्लास में इन्होंने 10th क्लास के बच्चे की ड्रेस दिला दी थी। तेज हवा में ऐसे उड़ता हुआ अपने आप स्कूल पहुंच जाता था। बच्चों की यहां पे टाई होती थी, मेरी यहां भी टाई थी, क्योंकि जैसे जैसे कपड़े की सिलाई खिलती अलग ही निशान बनना शुरू हो गया था। बहुत गरीब थे यार, और फिर भी कहते रहते थे कि सारी ख्वाहिशें पूरी करी, एकदम राजाओं की तरह पाला। नहीं बहन, कौन सा राजा ऐसे जिंदगी जी रहा है। जिंदगी में एक बार बोला था कि पापा आम खाने का बहुत मन है, मुझे ले जाके मंडी में छोड़ दिया कि जा हर ठेले से एक एक चुरा ले।
पकड़ा भी गया तो बच्चा समझ के माफ कर देंगे। नहीं, ये कौन सा तरीका आम खिलाने का? ऊपर से कमीशन भी मांग रहे हैं कि देख आइडिया मेरा ही है, कामयाब हो तो भूल मत जियो। मैंने कहा मुझे नहीं खाना ऐसे आम यार चोरी करके। तो मुझे एक छोटा सा आम का पेड़ ला के दे दिया कि इसको सींचो, बड़ा करो, जब फल देगा तब खाना, क्योंकि पैसे पेड़ पे नहीं उगते, आम उगते हैं। और देखो पहले मुझे लगा कि ये सिर्फ मेरी कहानी है, लेकिन नहीं, ये सबकी कहानी है यार। एक बार ऐसी बचपन में मैंने एक दोस्त की ना पैंट उतार दी, उसका अंदर का नजारा देख के मेरे होश ही उड़ गए यार। जबकि पूरा नंगा नहीं हुआ था, कच्चा था, उस कच्चे ने ही होश उड़ा दिए, क्योंकि इतने चीथड़े उड़े हुए थे उस कच्चे के, जैसे वर्ल्ड वार के किसी सैनिक का हो, बॉम्ब और मिसाइल के हमले झेल के आ चुका हो वो कच्चा। हाँ यार, गूगल मैप सा बना हुआ था कुछ, वो भी अपडेटेड वाला, ब्लैक होल भी था उसमें। मैंने कहा यार क्या फायदा ऐसा कच्चा पहने का जिसकी खुद की इज्जत लुटी हुई है, वो क्या आपकी इज्जत बचाएगा? इससे अच्छा मेरी तरह पहनो ही मत, कम से कम नीचे वाली खोपड़ी में ठंडी ठंडी हवा तो लगेगी। खोपड़ी समझ गए? नहीं समझे? मम्मा भय हो गया यार, नीचे वाली खोपड़ी टट्टा। पर मैं कच्चा नहीं पहनता था क्योंकि अफोर्ड नहीं कर सकता था। पर जब कुछ बड़ा हुआ तो मैं जिद करने लगा घर वालों से कि नहीं मुझे कच्चा चाहिए, तो उन्होंने मुझे वो डोरा वाला कच्चा दिला दिया। डोरा वाला समझते हो, यहां तक होता है, कैसे समझाऊं, मतलब वो शक्ति कपूर नहीं पहनता था वो राजा बाबू मूवी में, नंदो सब, तो वो पहनने लगा। और देखो जिस चीज की आप आदत डालो ना, कंफर्टेबल हो जाते। तो मैं तो बड़ा रिलैक्स था, लेकिन जब बड़ा हुआ और गर्लफ्रेंड के साथ डेट पे गया तो वो कच्चा देख के उसके होश उड़ गए। कहती ये क्या पेटीकोट पहनते हो तुम? हाँ, बाबू से सीधा बाबूजी। मैंने कहा रिलैक्स, डोड़ा है सोड़ा। कहते मुझे नहीं पता, अभी के अभी जाओ इस कच्चे को बदल के आओ। वो पास के ही मॉल में ले गई, वहां पे हम गए और कच्चा पूछा 600 रुपए का। सुनते ही मेरी गांड फट गई। मैंने कहा ऐसा क्या है इस कच्चे में जो 600 का है? ये क्या मेरे भटके हुए टट्टों को राह दिखाएगी या उन्हें एंटरटेन करेगी? नहीं, कुछ तो अलग होना चाहिए 50 वाले से। हाँ यार, 100 रुपए और मिला के मैं पालिका से 2 जीन्स ले आऊं। पहली बार मुझे लगा कि ऐसे तो रिलेशनशिप में बर्बाद हो जाऊंगा मैं। पर यार देखो, प्यार में आप लोग अपने एफर्ट्स को पुश करते हो, तो मैंने खरीद ली। घर आया, मम्मी को बताया, मम्मी सदमे में चली गई कि इतने में तो पूरे खानदान का कच्चा आ जाता। वो अलग दुखी हो रही है कि बेटा इसको तो फटने के बाद पोछा भी नहीं लगा सकता। और पूरे मोहल्ले में जाके गा दिया कि बेटा कच्चा लेके आया, उसमें लाइट वाइट जलती है। लोग चलते फिरते कच्चा दिखाने की डिमांड कर देते थे। हाँ, ऑफिस के लिए जा रहा हूं बेटा, 1 मिनट कच्चा दिखा देना। बहुत वायरल हो गया था वो कच्चा, कांचा बादाम से भी ज्यादा। बच्चों की पढ़ाई तक खराब होने लगी थी, सच बता रहा हूं। मेरे छोटे भाई से स्कूल में पूछा कि दुनिया का सबसे अमीर आदमी कौन, तो सुपरमैन लिख के आ गया। रीजन तो कहता हमारी औकात अंदर पहनने की नहीं, ऊपर पहन के घूम रहा है।